गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने की कोशिश की थी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो 3 ग्रुप में डिवाइड होती है, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड रेशियोज। इस चैप्टर में हमने उनके टाइप के बारे में एक्चुअली डिस्कस नहीं करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से, केवल आपको ध्यान में रखना है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, मास, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी, क्योंकि इस चैप्टर में अपन उनके यूनिट्स और बाद में डायमेंशंस वगैरह निकाल कर देखने वाले हैं। तो उनका मीनिंग भी थोड़ा समझना होगा, मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो तो रीड करके रखना है, उसका मीनिंग तुम्हें समझना है। जैसे मास क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, उसको मास कहा जाता है। फोर्स क्या होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ अभी रिकॉल करने की जरूरत नहीं, मैं रिकॉल नहीं करता, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझकर रखना है। उनके फार्मूले आपको, जैसे वॉल्यूम अगर लिखना है तो नहीं, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर के जो डायमेंशंस है वो आपके ध्यान में आ जाएंगे। वैसे जब भी डायमेंशंस हम देखेंगे तो एक बार मैं फार्मूला तो आपको बताने वाला ही हूँ, तो भी आपको इन सभी जो भी आपके नॉलेज में ऑलरेडी अर्ली स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हो, मतलब उसका मीनिंग कम से कम आपको पता है। तो ये जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे हम अगर मास को मेजर करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल 15 kg की बात करते हैं, कभी ग्राम भी उपयोग में लाते हैं, कभी पाउंड भी उपयोग में लाते हैं, वो कंट्रीज टू कंट्रीज थोड़ा चेंज हो सकता है। टन, मन, इस प्रकार से भी आपने कभी सुने होंगे गांव खेड़े में। उसके बाद अगर लेंथ की बात करनी है तो हम मीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं, मिलीमीटर लिखते हैं। टेम्परेचर की बात करनी है तो डिग्री केल्विन लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, फ़ारेनहाइट लिखते हैं। तो ये जो भी यहाँ किलोग्राम है समझो, मीटर है समझो, दूसरे यूनिट का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, केल्विन है समझ कर चलो, ये जो भी है ये सब सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स है, इनसे हमें पता चलता है। जैसे किलोग्राम बोलते हैं आपको पता चल जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो मास है। मीटर, सेंटीमीटर बोलते हैं आपको पता चल जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो नहीं लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। डिग्री केल्विन बोलते हैं आपको पता चल जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है। मीटर स्क्वायर बोलते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं, यानी जो भी अपन ले रहे हैं नाम, इनसे आपको पता चल जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है। तो ये सब सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स है जिनके द्वारा हमें पता चल जाता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है। ऐसे सभी सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स को यूनिट्स कहा जाता है। अब यूनिट्स डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। बहुत पहले हम अलग अलग प्रकार के वर्ड सुनेंगे, रत्ती भर नहीं दूंगा, रत्ती भी एक यूनिट रहा होगा उस समय पे, रत्ती भर यानी थोड़ा भी, गुंजा वगैरह से कभी अगर सुने होंगे। लेकिन यूनिट सिलेक्टेड जो स्टैंडर्ड है वो कैसा हो, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है उसका, एक बात है जो यूनिट के बारे में होनी चाहिए। अब ये जो यूनिट है, मैंने अभी अभी कहा कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के यूनिट्स उपयोग में लाए जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस उसको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट के लिए डिफरेंट यूनिट्स थे, उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें जाती होंगी। तो हम एक सिस्टम आप यूनिट पे पहुंचने वाले हैं, क्यों उसको लाया गया होगा, क्यों लाया गया, तो एक्चुअली
उस पे पहुंचने के पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में थोड़ा यहां डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सिस्टम यानी क्या, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि इट इज ग्रुप। सिस्टम यानी ग्रुप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी ग्रुप ऑफ यूनिट्स। मतलब कुछ यूनिट्स को एक साथ लेकर जो ग्रुप बनाया जाएगा उस ग्रुप को सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाएगा। अब यह सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये मेनली अपन यहां 3 प्रकार के सिस्टम्स की बात करेंगे। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। अब यहां ये जो मैंने लिखा ये कुछ यूनिट्स के सिंबल्स के फॉर्म में मैंने लिया। यहां C इंडिकेट्स द सेंटीमीटर दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ, G indicates the gram that is unit of mass, second unit indicates the time that is unit of time actually, S indicates the second that is unit of time. Similarly F for foot, P for pound, S for again second, तो फुट लेंथ इंडिकेट करता है, पाउंड मास इंडिकेट करता है, अगेन S सेकेंड टाइम इंडिकेट करता है। Here it is M, it is for meter, लेंथ इंडिकेट करता है, K फॉर किलोग्राम, इट इंडिकेट्स द मास, S फॉर सेकेंड, इट इंडिकेट्स द सेकेंड। इसके साथ साथ और दूसरे भी यूनिट्स यहाँ है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, और ये जो भी ग्रुप्स हैं इनको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यही नाम क्यों दिए गए होंगे? सेंटीमीटर, मीटर, सेकेंड क्यों लिया गया? दूसरे भी तो यूनिट्स होंगे यहाँ, उनके नाम क्यों नहीं दिए गए? ये कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो एक्चुअली जब कोई भी सिस्टम बनाया जाता है, समिति जब बनाई जाती है कोई भी किसी भी चीज की हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये जो सिलेबस डिसाइड किया गया था, कोई कोठारी आयोग वगैरह, कोठारी समिति, कोठारी कमीशन कहा जाता है उसको, वो बनाया गया था कि नहीं 12th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस किस लेवल का होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, टफनेस क्या होना चाहिए, कितना इजी होना चाहिए, कितना डिफिकल्ट पार्ट होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए, तो ये बच्चों के हिसाब से ठीक रहेगा। तो उसमें केवल कोठारी एक में वो व्यक्ति नहीं था, उसके साथ बहुत सारे दूसरे भी जो भी उस फील्ड से रिलेटेड इंटेलिजेंट पर्सन्स रहे होंगे, जिनको डेप्थ यानी नॉलेज का डेप्थ उनके पास होगा सभी चीजों के, यानी कि बच्चों के साइकोलॉजी से लेके जिनकी स्टडी रही होगी, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया गया होगा और उस ग्रुप ने ये सिलेबस डिसाइड किया होगा। लेकिन नाम केवल कोठारी का दिया गया, हो सकता है कि उन सब में कोठारी थोड़ा फेमस होगा, तो चलो इसके नाम से उस समिति को फॉर्म कर लेते। सिमिलरली फिजिक्स में अगर देखोगे आप तो पर्टिकुलरली 3 फिजिकल क्वांटिटीज अधिकतर ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है, वो है लेंथ, मास एंड टाइम ज्यादातर। और इसलिए कदाचित लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, फुट, मीटर, मास का यूनिट ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, और टाइम के लिए कई यूनिट होता है, तो इनको यानी हेडिंग में रखा गया होगा और इसलिए इस प्रकार से ये सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, इट इज CGS सिस्टम। FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड, इट इज FPS। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, इट इज MKS सिस्टम। तो ये 3 प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। शुरू में मैंने थोड़ा कहा था कि अलग अलग कंट्रीज में, अभी यही देखिए ना, हम मास को अलग अलग प्रकार से, अभी भी अगर गांव खेड़े में जाओगे तो शेर, पाइली, कुड़ो, खंडी, मन, इस प्रकार की यूनिट्स यानी जो काश्तकार लोग हैं अभी भी अपने हिसाब से यानी उपयोग में लाते, लेकिन अभी ज्यादातर ग्राम, किलोग्राम इस प्रकार से। इंग्लैंड में पर्टिकुलरली पाउंड, हमारे यहाँ अभी जब बच्चा पैदा होता है इतने पाउंड का था, किसी को पूछो तो पता भी नहीं होता कि 1 पाउंड में क्या होता है, कितने ग्राम होते हैं, लेकिन बोलते इतने इतने पाउंड का था, 7 पाउंड का था, 6 पाउंड का था। तो पाउंड ये पर्टिकुलरली इंग्लैंड में उपयोग में लाया जाने वाला मास का यूनिट है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स है, लेकिन जब फिर साइंटिफिक स्टडी की बात आई, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस की बात आई, तो कंफ्यूजन हो रहा था
तो फिर उसको उस कंफ्यूजन को, उन डिफिकल्टीज को, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, हम यहाँ से समझो मन में, कूड़ों में, खंडी में चीजें भेज रहे हैं और उनको पता ही नहीं खंडी कूड़ो क्या होता है, यानी प्रॉपर कन्वर्जन ही पता नहीं है कि वो कितना किलोग्राम होगा, क्या होगा। इंग्लैंड में अगर भेजना है या वहां से कोई चीजें लेनी है, समझो पाउंड में भेज रहे हैं और हमें पाउंड का नॉलेज नहीं होता, तो हम कैसे समझते कि कितनी क्वांटिटी में आया है। तो ये सभी को थोड़ा अवॉइड करने के लिए या साइंटिफिक स्टडी के लिए पर्टिकुलरली एमटीएस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और उसको सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट्स 1960 में बनाया गया, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को रखा गया। फंडामेंटल यानी बाद में हम आने वाले हैं, जिसमें मास, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, इस प्रकार की क्वांटिटीज है। और बाकी रिमेनिंग जो इन क्वांटिटीज के आधार पर बनाई गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबके यूनिट्स को रखा गया है। और इस प्रकार के सभी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, जो एनलार्ज्ड फॉर्म कहा जा सकता है एमटीएस सिस्टम का, जिसको सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इसके बाद फर्दर फिजिक्स में हम 2 ही सिस्टम्स को ध्यान में रखेंगे, सीजीएस सिस्टम और एमटीएस का एनलार्ज फॉर्म यानी एसआई सिस्टम। एग्जांपल के लिए यहाँ अगर लेंथ की बात करते हैं तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और यहाँ आ जाते हैं तो एसआई में हम उसको मीटर बोलेंगे। जब मास में जाना है तो हम यहाँ ग्राम बोलेंगे, यहाँ किलोग्राम बोलेंगे। जब एरिया के लिए जाना है तो हम यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ मीटर का स्क्वायर बोलेंगे। जब वॉल्यूम में जाना है तो वहां हम सेंटीमीटर का क्यूब कहेंगे, यहाँ मीटर का क्यूब कहेंगे। अगर फोर्स को लेना है तो वहां हम डाइन बोलेंगे, तो ये साइन में उसको न्यूटन कहेंगे। इस प्रकार से ये डिफरेंट जो यूनिट्स है तो हम केवल सीजीएस और एसआई इस प्रकार से आगे चल के कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये था अबाउट द यूनिट्स। अब हम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के हिसाब से पहले फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे और उसके बाद उन फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उनके बारे में करेंगे। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, डिराइव्ड यूनिट्स यानी क्या, फंडामेंटल यूनिट्स यानी क्या, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।